चलिए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है 20? करें राउंड अप ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको राइट करना है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पहला 34.216। बेटा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, देखिए टोटल तो पूरे पाँचों गिने जाएंगे, यानी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको कितने तक कन्वर्ट करना है? सिर्फ 3 तक लेना है। 3 कहाँ तक आएगा बेटा? 2 तक ही आएगा। तो बेटा राउंड ऑफ में पढ़े होंगे कि जब भी हम 2 तक रुकेंगे तो अगले डिजिट को देखेंगे, क्या अगली डिजिट मोर देन 5 है? तो बेटा अगली डिजिट क्या है? 1 है। 1 क्या है? लेस देन 5 है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 34.2। यही देखिए अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, दूसरा क्या करें बेटा? 10.4107। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 6। लेकिन लिखना कितने तक है बेटा? आपको सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही राइट करना है। तो देखिए 3 कहाँ तक आएगा? यहाँ तक। 4 तक आएगा। तो 4 के आगे हम देखेंगे क्या मोर देन 5 तो नहीं है। अगर मोर देन 5 यहाँ होता तो हम 1 बढ़ा देते, लेकिन यहाँ पर 1 है, इसका मतलब लेस देन 5 है, तो नो चेंजिंग, यानी आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएगा बेटा थर्ड तक 10.4। क्या आ जाएगा? 10.4। इट इज़ योर आंसर। थर्ड में देखिए कह रहा है कि 0.04597। बेटा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि नॉन जीरो के पहले वाले जो जीरो होते हैं वो कंसीडर नहीं किए जाते, सिर्फ यही चारों कंसीडर किए जाएंगे। बात समझ में आई? अब आपको लेना कितना बेटा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, यानी हमें 9 तक ही चलना है। ध्यान दीजिएगा 3 यहीं तक आएगा, लेकिन 9 के आगे देखा जाए तो क्या बेटा? 7 है। 7 इज़ मोर देन 5। 7 इज़ मोर देन 5। तो हम क्या करेंगे? पिछले जो डिजिट्स है 1 जोड़ देंगे। तो जब 1 जोड़ेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा? देखिए 0.0, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 में 1 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा 10, फिर 1 कैरी है, 5 में 1 जोड़ देंगे 6, 4। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर का आप नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं, इसलिए हमारा सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जो भी हम चेंज करेंगे इधर चेंज करेंगे, पीछे कोई चेंजिंग नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 तक कितना हो जाएगा बेटा? अगर हम थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखेंगे तो हो जाएगा 0.0460 इज़ द करेक्ट। ओके, तो 20 का जो चौथा वाला है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा 2808, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा? चारों सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाएंगे, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन राइट कितना करना है? सिर्फ आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 3 कहाँ तक होगा बेटा? यहाँ तक 280। तो जब इसको हम 3 सिग्निफिकेंट तक लिखेंगे तो 28 है ना, 28। अब बताइए यहाँ पे कितना है? यहाँ मोर देन 5 है, 8 क्या है? मोर देन 5 है, तो हम 1 यूनिट यहाँ पे बढ़ा देंगे, यानी हो जाएगा 1, तो 281। लेकिन ध्यान दीजिएगा बिट्टू 2808 है ये, है ना। और जबकि आपने कितनी वैल्यू लिखा? 281। तो देखिए जब भी हम राउंड ऑफ में भी लिखते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि उसके अप्रॉक्स में होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके अप्रॉक्स में होना चाहिए। तो इस 8 की जगह पर जानते हैं क्या करेंगे? चौथे प्लेस पर हम 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0। आपको पता है कि जब डेसिमल आगे नहीं लगा है तो इस 0 को सिग्निफिकेंट में फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ यही 3 काउंट किए जाएंगे। तो हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर भी हो गया। 0 ये बता रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली ये जो वैल्यू है वो 2808 के अप्रॉक्स में है। क्या 2810 उसके लगभग में है, तो हमें 0 लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आंसर जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? आंसर, करेक्ट आंसर इज 2801। ध्यान देना 0 इसलिए बढ़ा बेटा क्योंकि अगर 0 नहीं बढ़ाएंगे तो सिर्फ ये 281 होगा, और 281 मतलब जानते हैं क्या होता है? 2808 और 281 में बहुत अंतर है, इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए 0 बढ़ा दिया। अब देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा? सिर्फ 3 है, क्योंकि अगर डेसिमल नहीं है तो लास्ट वाले 0 को हम लोग सिग्निफिकेंट में फिगर में काउंट नहीं करते हैं।
तो आई होप समझ लिए होंगे। देखिए चौथा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। 21 क्वेश्चन नंबर, करेक्ट द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर एंड टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। बेटा कह रहा है कि डाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ मास ऑफ डाई नाइट्रोजन दे दिया बेटा, N2 का मास दे दिया है 14 ग्राम, 28 ग्राम, 28 ग्राम। यहाँ कितना है बेटा डाई ऑक्सीजन का 16, 32 एंड 80। पूछ रहा है कि ये कौन से लॉ को फॉलो करता है, तो बड़े ध्यान से समझना बिट्टू। देखिए फर्स्ट जो दो वैल्यू दिया है ना 14 ग्राम, सेकेंड डेटा ये है, थर्ड क्या दिया है डेटा 28 ग्राम, फोर्थ वन इज 28 ग्राम, एक ग्राम में है। N2 को डाई नाइट्रोजन को लिया है। ऑक्सीजन लिया बेटा वो 16 ग्राम, इसका 32 ग्राम, इसमें हो जाएगा 32 ग्राम और 80 ग्राम। ये जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कहा गया था कि अगर एक का मास कांस्टेंट कर दें तो दूसरा जो होता है वो सिंपल होल रेशियो में होता है। तो बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है 14 ग्राम दोनों हो गया बेटा डाई नाइट्रोजन, यानी इसके मास को स्टेबल कर दिया। लेकिन ऑक्सीजन का मास देखिए क्या है 16:32, यानी इसको अगर सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करें बेटा तो 1:2 हो गया, 1:2। यानी नाइट्रोजन का, फिर समझिएगा, नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो बेटा 16 ग्राम और 32 ग्राम, यानी इनके बिटवीन रेशियो अगर देखा जाए तो 1:2 हो गया, यानी एक मल्टीपल के फॉर्म में है बेटा, ठीक है ना। दूसरा चलिए इन दोनों डेटा को देखिए, इन दोनों डेटा को, तो यहाँ पर दोनों के मास 28 ग्राम है, दोनों नाइट्रोजन जो दोनों डेटा है इसमें नाइट्रोजन का मास कितना है 28 ग्राम, यानी कांस्टेंट है। लेकिन ऑक्सीजन का मास कांस्टेंट नहीं है। अब इसको अगर रेशियो के फॉर्म में देखें बेटा तो 32 और 80 के बिटवीन क्या रिलेशनशिप है, 2 से 16 से डिवाइड कर दीजिए, 16 2 जा 32 और 16 5 जा 80, यानी ये भी क्या है बेटा मल्टीपल प्रोपोर्शन के फॉर्म में है, सिंपल रेशियो में है। तो कौन से लॉ को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। अब बी वाला देखिए पार्ट्स है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। 1 किलोमीटर बेटा किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर और पिकोमीटर में। 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है किस में, मिलीमीटर पहले। तो देखिए 1 किलोमीटर अगर लिया आपने तो 1 किलोमीटर इज इक्वस टू 1 किलोमीटर। अब इस 1 किलोमीटर को हमें कैंसिल करना है बेटा, तो क्या करेंगे इंटू 1 किलोमीटर लिख देंगे। बड़े ध्यान समझना 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर हो जाएंगे। 1 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे बेटा, 1000 मीटर हो जाएंगे। अब इस मीटर को हमें कैंसिल करना है, चूँकि मिलीमीटर लाना है तो इस मीटर को कैंसिल करना है, तो नीचे हम क्या लिख देंगे बेटा 1 मीटर। अब मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा, इससे छोटी स्केल होती है सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। फिर देखिए अब हमें सेंटीमीटर को भी कैंसिल करना है, तो सेंटीमीटर को क्या करेंगे बेटा नीचे लिख देंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होंगे 10 मिलीमीटर। और हमें कन्वर्ट किस में करना है, 1 किलोमीटर को पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है बेटा, ध्यान दीजिएगा। कैंसिल कौन हो रहा है, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल कर दीजिए, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया बेटा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कैंसिल कर दिया हमने। यहाँ मीटर है तो यहाँ से मीटर कैंसिल हो गया, बचा 1000, यहाँ बचा हुआ है इंटू 100 इंटू 10, और यूनिट में क्या बची है, सिर्फ मिलीमीटर बची बेटा, ठीक है ना। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमीटर हो जाएगा, अर्थात बेटा हो जाएगा 10 टू द पावर, अगर देखा जाए तो 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर। तो कुल मिलाकर के आपका आंसर आ गया 1 किलोमीटर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर। कन्फ्यूजन।
तो चलिए इसी तरीके से कह रहा है कि 1 किलोमीटर को पिकोमीटर में भी कन्वर्ट करिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब किलोमीटर में पूछ रहा है बेटा, तो हम वही कहानी लिखेंगे 1 किलोमीटर। तो अब इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ हो जाएगा 1 किलोमीटर। अब किलोमीटर को कैंसिल करना है, तो किलोमीटर कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा, 1 किलोमीटर हमने नीचे लिख दिया। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे बेटा, 1000 मीटर हमने लिख दिया। बात समझ में, यहाँ किलोमीटर था, यहाँ भी किलोमीटर है, लिख देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो किलोमीटर को कैंसिल कर देंगे। अब इस किलोमीटर को मीटर हमने बदल दिया, तो 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आया क्या बेटा, मीटर आया है, तो हमें मीटर को कैंसिल करना है, तो मीटर हम नीचे लिख देंगे। मीटर कुल मिला करके नीचे लिखना है, लेकिन बदलना किस में है, इसको पिकोमीटर में। तो अगर हम 1 पिकोमीटर यहाँ लिख दें तो 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 10⁻⁻12, ठीक है ना। 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻12, ठीक है ना। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए कौन कौन कैंसिल होगा। जो कैंसिल हो रहा है उसको बोनिया दीजिए बेटा, किलोमीटर से किलोमीटर कट कर दीजिए, मीटर से मीटर बोनिया दिए, बात समझ में आई। अब बच्चा क्या बेटा, 1 किलोमीटर किसके बराबर हो रहा है, तो देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 1000, यहाँ सिर्फ बचा है 1, है ना, अपॉन 10⁻⁻12, वो भी ऊपर क्या बचा है, सिर्फ 1 यूनिट बची है, पिकोमीटर। तो बेटो बताओ, इसको 10⁻³ लिख सकते हैं, और ये ऊपर जाएगा तो 12 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा 10⁻15 पिकोमीटर, 10⁻15 पिकोमीटर। तो हम क्या कह सकते हैं बेटो, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 1 किलोमीटर है दैट इज़ इक्वल्स टू 10⁻15 पिकोमीटर। यानी एक चीज़ ध्यान देना कि जब भी यूनिट को कन्वर्ट करना है तो जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ लिख दीजिए। अब इस यूनिट को फिर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर एज अ डिनोमिनेटर लिख दीजिए ताकि कैंसिल हो जाए। अब इसको क्या करेंगे, उससे छोटी स्केल में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर यहाँ जो स्केल आया अगले वाले को यहाँ करिए ताकि कैंसिल्ड होता जाए, तो आपको वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए आगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए ये कह रहा है बेटा 1 mg इज इक्वल्स टू kg, और बाद में इसी को कन्वर्ट करना है। इसमें पूछ रहा है कितना kg, और बाद में पूछ रहा है बेटा नैनोग्राम कितना होगा। तो पहले हम mg को kg में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 mg को कन्वर्ट करना है, तो क्या करें बेटा, यहाँ लिख देंगे 1 mg। अब mg को कैंसिल करना है, तो नीचे हम क्या करें बेटा, mg को लाएंगे, तो 1 mg को लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 mg किसके कितने के बराबर होता है बेटा, 1 ग्राम के बराबर होता है। 1000 mg क्या हो जाएगा, 1 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो 1 ग्राम अपान ये मल्टीप्लाई करते हुए होगा, ठीक है ना। अब देखिए ग्राम को कैंसिल करना है तो हमें क्या करना होगा बेटा, नीचे ग्राम लाना होगा। 1000 ग्राम कितने के बराबर होगा बेटा, केजी में, चूँकि बड़ी स्केल में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए mg को ग्राम में बदला, फिर ग्राम को क्या करूँ बेटा, फिर केजी में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 kg। कन्फ्यूजन, तो बड़े ध्यान से देखना बेटा, कौन कौन कैंसिल्ड हो रहा है, mg से mg कैंसिल्ड, ग्राम से ग्राम कैंसिल्ड। बस समझ में आया। तो बेटा अब कितना आया, देखो प्रोडक्ट देखो, तो ये नीचे क्या बचा बेटा, 1 इंटू यहाँ 1000 यहाँ 1000 यहाँ, यानी 10⁻6 हो गया। तो क्या, और यूनिट क्या बची है, सिर्फ केजी बची है, ध्यान दीजिएगा केजी यूनिट बची है, तो ये आ जाएगा केजी में, अर्थात 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू, ऊपर ले जाएंगे 6 को तो हो जाएगा -6 kg। कन्फ्यूज़न, कितना इजीली कन्वर्ट हो गया, आई होप समझ लिए होंगे। अब चलिए बेटा हम देखेंगे कि 1 मिलीग्राम में कितने नैनोग्राम होंगे, क्योंकि इसको भी कन्वर्ट करना है। अब देखिए अगला क्या कर रहा है कि 1 मिलीग्राम को में कितने नैनोग्राम होंगे बेटा, हम कन्वर्ट करेंगे बेटा। 1 mg इज इक्वल्स टू 1 mg इंटू, बेटा mg को कैंसिल करना है, तो कैंसिल करना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 ग्राम, और 1 ग्राम में कितने mg बेटा, 1000 mg हो जाएगा, ठीक है ना। अब करना क्या है बेटा, आपको ग्राम कैंसिल करना है, यहाँ लिख देंगे 1 नैनोग्राम, चूँकि नैनोग्राम हमें पता करना है, तो 1 नैनोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10⁻⁻9 ग्राम, 9 ग्राम। कन्फ्यूजन,
अब देखिए यहाँ पर कैंसिल्ड कौन होने वाला है, तो mg से mg कैंसिल्ड, ग्राम से ग्राम कैंसिल्ड, तो बचा क्या बिट्टू, बचा क्या, ऊपर 1 ही बचा, 1 नैनोग्राम, और नीचे क्या बचा बेटा 10⁻⁻9, तो यहाँ पर है और यहाँ 10⁻³ है, 1000 मतलब क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल हो जाएगा बेटा 10⁻⁻6, जब ऊपर ले जाओगे बेटा तो हो जाएगा 10⁻6 नैनोग्राम। इसका मीनिंग क्या होगा बेटा कि 1 मिलीग्राम जो होगा दैट इज़ इक्वल्स टू 10⁻6 नैनोग्राम। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 1 मिलीलीटर में पूछ रहा है कि कितने लीटर होंगे, ठीक है ना, और 1 मिलीलीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे, डीएम क्यूब मतलब डेसीमीटर क्यूब होंगे, ठीक है ना। तो वही तरीका अपनाइए पुराना, हम पहले क्या करेंगे मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 ml, और ml को जब कैंसिल करना बेटा तो नीचे हम ml को लाएंगे, है ना। अब बड़ी स्केल में चलना है तो लीटर को क्या करेंगे हम ऊपर लिख देंगे, तो 1 लीटर अगर ऊपर लिखा जाए तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते बेटा, कितने 1000 मिलीलीटर होगा। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो ऑलरेडी आ चुका है। तो अब देखिए मिलीलीटर को मिलीलीटर से कैंसिल कर दिया, ऊपर क्या बचा बेटा, ऊपर 1 लीटर और नीचे क्या है बेटा 10⁻3। अब 10⁻3 को अगर ऊपर ले जाया जाए तो क्या हो जाएगा 1 ml किसके बराबर हो जाएगा 10⁻³ लीटर के बराबर। कन्फ्यूजन, तो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। अब चलिए इसी तरीके से अब हम देखेंगे 1 मिलीलीटर को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या करें बेटा, मिलीलीटर को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है कि 1 ml में कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे, ठीक है। तो वही कहानी बेटा, ध्यान दीजिएगा, 1 ml को कन्वर्ट करना है तो क्या करें बेटा 1 ml, तो देखिए चूँकि डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना बेटा तो आपको पता होगा कि 1 मिलीलीटर जो होता है वो कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ध्यान देना 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अब इस सेंटीमीटर क्यूब को हमें कैंसिल करना है तो नीचे क्या लिख दें बेटा सेंटीमीटर, और हमें कन्वर्ट किस में करना है डेसीमीटर में, तो ऊपर लिख दिया डेसीमीटर। तो आप बता सकते हैं कि 1 डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा 10, कितने 10। लेकिन ध्यान देना बेटा यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ सिर्फ सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब में आना चाहिए, ठीक है ना, तभी कैंसिल हो पाएगा। तो हम करेंगे क्या, इसका क्यूब कर देते हैं, क्या करेंगे क्यूब कर देंगे बेटा। तो जब इसको क्यूब कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 डेसीमीटर क्यूब, और हमें डेसीमीटर क्यूब में लाना भी है, ठीक है ना, 1 डेसीमीटर क्यूब, और नीचे कितना हो जाएगा बेटा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 10 × 10 × 10 3 बार करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ कैंसिल्ड कौन हो रहा है बेटा सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल्ड हो जाएगा, जब कैंसिल्ड हो जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। यानी कहने का सेंस हो गया बेटा कि 1 मिलीलीटर जो होता है दैट इज़ इक्वल्स टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा, इतने के बराबर होगा। कन्फ्यूजन, तो चलिए 21 भी क्वेश्चन नंबर फाइनल हुआ बेटा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनोसेकेंड। यानी 2 नैनोसेकेंड में कितना डिस्टेंस अचीव करेगा। अगर स्पीड दिया है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है 2 नैनोसेकेंड। अब देखिए लोचा कर दिया, यहाँ पर बेटा सेकेंड है और यहाँ नैनोसेकेंड है, तो नैनोसेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता होगा कि 1 सेकेंड में 10⁹ नैनोसेकेंड होता है, या 1 नैनोसेकेंड जो होगा ये हो जाता है बेटा 10⁻⁹
सेकेंड के बराबर होगा। तो 2 नैनो सेकेंड क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है ना। पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो बेटा डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना बेटा 2 × 10⁻⁹। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6 × 10⁻⁻1 मीटर, या इसे हम लिख सकते हैं बेटा 0.6 मीटर। चलिए बेटा अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला क्वेश्चन 23।